सूरजकुंड में यह हादसा जो हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन इस पर हरियाणा के मंत्री का एक शर्मनाक बयान सामने आया। अरविंद शर्मा कहते हैं कि परमात्मा का कुछ ऐसा ही था कि हादसा हो गया। रोजाना झूले का प्रशासनिक सर्टिफिकेशन होता है, हादसा हो गया। परमपिता परमेश्वर परमात्मा को कुछ ऐसा ही करना था तो हो गया। अच्छा दुखद है, परिवार के प्रति सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर अब बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एफआईआर में साफ साफ बताया गया कि हादसा सीधी लापरवाही का नतीजा था। एफआईआर के मुताबिक झूला चलाने वालों ने मेले में सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की। ना तो तकनीकी जांच कराई गई, ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा पालन हुआ है। आरोपी झूला संचालक का नाम सरबजीत सिंह बताया गया, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का रहने वाला है। साल 2002 सूरजकुंड मेले में पहली बार झूला गिरा, एक शख्स की मौत। साल 2019 सूरजकुंड मेले में दूसरी बार झूला गिरा, एक शख्स घायल हुआ। और अब साल 2026 सूरजकुंड मेले में तीसरी बार झूला गिरा, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल लगने वाला सूरजकुंड मेला कोई लोकल मेला नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल का मेला आयोजन है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से झूलों को लेकर ऊंचे मानक तय किए गए हैं ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन बार बार मेले में झूला गिरने के हादसों से सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिनके कंधों पर सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी है, वो हादसे को भगवान की मर्जी बताकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। इस हादसे पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा का ऐसा ही विधान था कि हादसा हो गया। अच्छा दुखद है, परिवार के प्रति सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। वहीं न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड पड़ताल में जो बातें सामने आई, वो हादसे के पीछे लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। सूरजकुंड मेले में पिछले 6 साल से स्टॉल लगाने वाले अनीश ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर मेला अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। अनीश के मुताबिक झूले के लिए 4 करोड़ का टेंडर निकला था। इतनी बड़ी रकम चुकाने वाला झूला वेंडर अपनी कमाई के लिए मानकों और सेफ्टी चेक को अनदेखा करते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। जोड़ा एकदम ब्रेक डाउन कर गया अपना, वो गिर गया। गिरने के बाद वो जो हमारे प्रशासन था उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। मतलब जो हमारे एसएचओ साहब थे, बहुत मतलब राष्ट्रपति अवार्ड एसएचओ हैं वो, उनकी कल से छुट्टी थी। उन्होंने पता चला है, वो मेरे जानकारी में थे कि कल उनकी छुट्टी में जा रहे थे, उनके घर में कोई शादी थी तो कल छुट्टी में जा रहे थे। आज उनकी लास्ट डे था ड्यूटी का। तो और वो हेल्प करने गए, हेल्प करते हुए क्या वो झूला और आधा स्टाफ ऊपर चढ़ा हुआ था, लोगों को उतार रहा था। तो वो हेल्प करते झूला पहला वाला पार्ट गिरा था, दूसरा वाला पार्ट गिरने के बाद नीचे गिर गया और वो उनको इस बार तो मेले में हुए हादसे में एक पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी मंत्री जी का ये संवेदनशील बयान ये समझाने के लिए काफी है कि मंत्री जी ने इस हादसे से क्या सबक लिया। हरियाणा के पलवल में पोस्टेड इंस्पेक्टर जगदीश सूरजकुंड मेले में ड्यूटी पर तैनात थे। महज 50 दिन बाद 31 मार्च को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कल शाम करीब 6 बजे जैसे ही झूला गिरा, इंस्पेक्टर जगदीश ने अपनी जान की परवाह किए बिना झूले में सवार लोगों को बचाने लगे। तभी झूले का एक हिस्सा और टूट गया, जिससे इंस्पेक्टर जगदीश के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी जान चली गई। इंस्पेक्टर जगदीश यूपी के मथुरा में जन्मे थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि हरियाणा रही। इस हादसे में झूले में सवार लोगों में से 13 लोग घायल हुए, जिसमें एएसआई निलय, सुनील, हर्ष प्रकाश, प्रशांत,
अनीशा, शिवानी, परविंदर के घायल होने की जानकारी मिली है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद फरीदाबाद डीसी आयुष सिन्हा घटना स्थल पहुंचे। उसके बाद वो घायलों से मिलने अस्पताल भी गए। वहीं डीजीपी अजय सिंघल भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया है वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इस हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए उसी झूले के पास से। जावेद, क्या देख पा रहे हैं आप? और अभी ये तो हो गया हादसा, जो बाकी झूले लगे हैं क्या उनके मानकों की या उनके लोगों की चेकिंग की जा रही है? देखिए, यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि जिस फिटनेस चेक, जिस सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, आखिर वो ग्राउंड पर कहाँ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार रिपोर्ट कर रही है कि अभी भी जो झूले हैं उनकी स्थिति आप देखिए। ये आप देखेंगे जो इसके कलपुर्जे हैं किस तरह से ये ढीले हैं। एक बार मैं अगर आपको हिलाकर दिखाऊं तो आप समझिए कि अगर ये अपनी स्पीड पर होगा तो हादसे को दावत दे रहा है। कभी भी हादसे की संभावना, आशंका बनी हुई है। और यहाँ पर ये एक नहीं है, वो जो झूला था सुनामी जिसका नाम था, जिसमें कल हादसा हुआ और दर्दनाक मौत इंस्पेक्टर साहब की हुई, वो वहाँ पर था, उसको हटा दिया गया है। वहाँ पर अभी पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। लेकिन जो अभी झूले यहाँ पर मौजूद हैं इनके सिक्योरिटी चेक हम खुद कैमरे पर दिखा रहे हैं। डीसी साहब ये कह रहे थे कि कल भी और हर रोज़ इनका जो सेफ्टी चेक होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन दावे और हकीकत में जो फ़र्क है वो हम साफ तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सवाल यही है कि ये जब कल भी किया गया था, जैसा कि मंत्री जी भी बता रहे थे, तो क्या ये सिर्फ बातें थी, ज़मीन पर हुआ था या नहीं हुआ था, यही जांच का विषय है। और जांच कमेटी गठित की गई है, वेंडर को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इसमें वेंडर ही जिम्मेदार है, क्या और लोग भी इसमें हादसे में जिम्मेदार है? क्योंकि ये वो जगह है सूरजकुंड मेला जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं, फन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर कुछ और ही आपका इंतजार कर रहा होता है। हादसा होता है और वो सीधे तौर पर लापरवाही दिखाता है। तो सवाल यही है कि इस तरह के, ये देखिए, ये हम लगातार दिखा रहे हैं कि झूलों की जो स्थिति है, क्या यहाँ पर सुरक्षा के मानकों पर ये खरे उतर रहे हैं या नहीं, इसी की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है वो जवाबदेही तय की जानी चाहिए। क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे अलग अलग जगहों पर होते रहे हैं, लेकिन इन हादसों से सीखा क्या जाता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हादसा हुआ कल, ये दूसरा हादसा था इसी जगह पर एक गेट गिरने की भी घटना हुई। अच्छी बात ये रही कि उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कल इसी जगह पर जहां वो झूला था, सुनामी जिसे कहते हैं, हैंगिंग झूला था, वो चल रहा था और अचानक से वो धड़ाम से गिरता है। और फिर जब इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद वहां पर राहत के लिए पहुंचते हैं तो दर्दनाक तरीके से वो उसकी जद में आ जाते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे में अब तमाम बयानात आ रहे हैं कि जांच कमेटी गठित कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या इससे पहले ये तैयारी नहीं की जानी चाहिए थी? जो सर्टिफिकेशन की बात की जाती रही है वो क्या वाकई में हो रहा था? ज़मीन पर जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कई ऐसे झूले हैं जो लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर ये दिखाई दे रही है। हम लगातार दिखा रहे हैं, ये हम एक झूले की स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ क्या स्थिति हो सकती है। तो ज़रूरी यही है कि आप इनके सुरक्षा मानकों को चेक करें, इनकी सेफ्टी चेक ज़मीन पर करें ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हो। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। ये तस्वीरें जावेद दिखा रहे थे।